बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने हमारे पड़ोसी मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। भारत के मुसलमान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहे हैं, रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि 1947 में भी इस तरह के हालात उन पर नहीं आए थे। एक मॉब की शक्ल में भारतीय हिंदुत्व का प्रचार करने वाले गुंडे जय श्री राम का नारा लगाते हुए मुसलमानों की मसाजिद, उनके घरों, उनके कारोबारों पर हमला करते हैं और उन्हें पल झपकते में ही आग की नजर कर दिया जाता है। जो भी मुसलमान रास्ते में आता है उस पर तलवारों और छुरियों से हमला किया जाता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत की सरकार भी इन्हीं मुसलमानों के खिलाफ नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चमचा योगी आदित्यनाथ, जो कि अपने बुलडोजर की वजह से मशहूर है, उन मुसलमानों के घरों को गिराता नजर आ रहा है जो सिर्फ और सिर्फ अपना दिफा, अपनी मसाजिद की हिफाजत करने के लिए इन गुंडों के खिलाफ मुजाहमत करते हैं। यानी एक खुली छूट दे दी गई है भारत के इन गुंडों और गमाश्तों को कि वो जब चाहें, जहां से चाहें, मुसलमानों के घरों, उनके कारोबारों को तबाह कर दें। अब बतौर मुसलमान अगर मैं ये बातें आपके सामने कहूं तो शायद इसमें कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन द गार्डियन ने, जो कि दुनिया की टॉप न्यूज एजेंसी है, उसने एक तफसीलन रिपोर्ट इसमें शाया की है जो कि आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, जिसमें टॉप पर यह लिखा गया है कि भारत में अब सिर्फ और सिर्फ झूठ और नफरत ही फैल चुकी है और कम्युनल वायलेंस ने भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। यानी कि एक सीधा सादा तमाचा नरेंद्र मोदी सरकार के मुंह पर द गार्डियन अखबार के एडिटोरियल में शाया हुआ है। और अहम बात यह है कि इसमें द गार्डियन की इंग्लिश सहाफी ने उन इलाकों का दौरा करके वहां से मुसलमानों और हिंदुओं दोनों से मालूमात इकट्ठी करने के बाद ये सब कुछ शाया किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों के त्योहार हनुमान जयंती में भारतीयों के एक ग्रुप में, जिसे विश्व हिंदू परिषद के गुंडे लीड कर रहे थे, उन्होंने मुसलमानों के इलाके में जाकर मुसलमानों की मस्जिद के अंदर बियर की बोतल्स को तोड़ा, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की और घटिया जुबान का इस्तेमाल किया। मस्जिद के खादिम ने जब उनके खिलाफ एहतजाज करने की कोशिश की तो उसे भी मारा पीटा गया, जिसके बाद हालात खराब हुए और मस्जिद को बचाने के लिए मुसलमान सामने आए और फिर वहां से झड़पों की शुरुआत हुई। यानी कि सीधा सादा सारा मलबा नरेंद्र मोदी के इन गमाश्तों पर डाला जा रहा है। और आगे चलकर आपको सुनाते हैं कि भारत की हिंदू सहाफी इस पर क्या बात कर रही है, जिसे देखकर और सुनकर आपको नरेंद्र मोदी सरकार और हिंदुत्व का प्रचार करने वालों की सारी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम आरिफ सूफी है। मेरा भाटली औद्योगिक क्षेत्र खरगोन मध्य प्रदेश में प्लास्टिक का प्लांट था जो कि दंगाइयों द्वारा जला दिया गया है कल रात को। लगभग इसमें हमको 45 से 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को, साथ ही उनकी सरकार को शायद ये लगता है दोस्तों कि देश में जारी हिंसा पर चुप्पी साध लेने भर से वो बच बचा कर निकल सकते हैं, कुछ होगा नहीं, दुनिया भर में कोई नहीं जानेगा। लेकिन मोदी जी की चुप्पी का नतीजा ये हुआ है दोस्तों कि अब बाहर देशों से भारत में जारी हिंसा और मुसलमानों के साथ हो रहे सलूक पर आवाजें उठनी शुरू हो गई है। हिंदू संगठन और मोदी सरकार दोनों की करतूतें अब विदेशों तक जा पहुंची है और इनकी भर्त्सना हो रही है। इस बार ये आवाज ब्रिटेन से उठी है दोस्तों। ब्रिटेन का मीडिया अखबार द गार्डियन की रिपोर्टर है ना एलिस पीटरसन, जो कि भारत आकर यहां से गुरुग्राम नमाज मामले का पूरा जायजा लेकर वो गई थी वापस, और उन्होंने द गार्डियन में गुरुग्राम में मुस्लिमों द्वारा खुले में नमाज ना पढ़ने देने को लेकर पूरी रिपोर्ट छाप दी थी कि किस तरीके से संघियों ने बवाल क्रिएट किया था। इस बार भी वही हुआ है। ब्रिटेन में द गार्डियन अखबार की रिपोर्टर ने इस बार न सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी बल्कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह हुई हिंसा में शिकार मुसलमानों के हालात बयां किए हैं। साथ ही भारत में हिंदू मुस्लिमों के बीच बढ़ती नफरत का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह भारत की मोदी सरकार को बताया है, जिसमें उनका साथ दिया है भारत के आकाश हसन ने इस पूरी रिपोर्ट को बनाने में। स्क्रीन पर आपको मैं है ना एलिस पीटरसन का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, जिसमें उन्होंने अपनी द गार्डियन की रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा है कि नफरत, कट्टरता और झूठ, सांप्रदायिक हिंसा ने भारत को जकड़ लिया। है ना कि लिखी हुई द गार्डियन की रिपोर्ट आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूं दोस्तों इस वक्त, जिसमें क्या कुछ लिखा है वो एक एक बात आपको मैं पढ़कर बताऊंगी। और जाहिर तौर पर देखिए, द गार्डियन विदेशी अखबार है, ब्रिटेन का अखबार है, तो ये पूरी रिपोर्ट इंग्लिश में लिखी गई है, जिसका हिंदी अनुवाद मैं आपको आगे बताऊंगी।
इस रिपोर्ट से मोदी जी और हिंदू संगठनों की पोल पूरी दुनिया के सामने किस तरीके से खोली गई है दोस्तों, एक एक बात मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं, बस आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जिस तरीके से आगे सुनते आए हैं। इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही ये लिखा है कि भारत देश पहले से कहीं ज्यादा हिंदू मुस्लिम में विभाजित हो चुका है और बहुत सी चीजों के लिए मोदी की बीजेपी जिम्मेदार है। इस रिपोर्ट में हैना पीटरसन ने जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन निकले जुलूस के बारे में बताते हुए लिखा है कि हनुमान जयंती के दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, सभी श्रद्धालु हनुमान जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन ये शांति कुछ ही देर तक कायम रह पाई और थोड़ी देर में भंग हो गई क्योंकि एक अनधिकृत परेड इकट्ठा होने लगी। इस बार हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक भगवा रंग में पुरुषों ने सड़कों पर तलवारें और पिस्तौल लहराए और भड़काऊ सांप्रदायिक नारे लगाने लगे। हैना ने गवाह का हवाला देते हुए वो बताया दोस्तों जो उस दिन हुआ। वो लिखती हैं कि एक गवाह 39 वर्षीय तबरेज खान ने कहा कि एक हिंदू भीड़ ने मस्जिद के अंदर बियर की बोतलें तोड़ दी, वहां भगवा झंडे लगाए और जय श्री राम का जाप किया। मस्जिद की रखवाली यानी मस्जिद का जो केयर टेकर था उसने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। जब उन्होंने मस्जिद को अपवित्र करना शुरू किया तभी मुसलमानों को गुस्सा आ गया और झड़पें शुरू हो गई और पत्थर फेंके गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोस्तों हैना पीटरसन ने इस रिपोर्ट में अभी तक जहांगीरपुरी मामले में आए पुलिस के बयान से लेकर सब कुछ बताया है। मुस्लिमों का क्या कहना है, साथ ही हिंदुओं का क्या कहना है, दोनों पक्षों की बात उन्होंने यहां रखी। वहीं जहांगीरपुरी के स्थानीय लोगों के मुताबिक इस केस में जानबूझकर मस्जिद पर हमला करने के मकसद से विश्व हिंदू परिषद के लोगों से ये सब करवाया, ये बात भी इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है। इसके बाद हैना ने न सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले का जिक्र किया है बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार जहां हुआ है, मतलब लगभग 7 राज्यों का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इन राज्यों से रामनवमी और हिंदू त्योहारों के दिन हिंसा के मामले सामने आ चुके हैं और इस हिंसा में ज्यादातर मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा हुई जो फिलहाल रमजान का पालन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, नतीजन दर्जनों मुस्लिम स्वामित्व वाले घरों और दुकानों को आग लगा दी गई या फिर ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्त किससे किया गया? बुलडोजर से, जो मेंशन नहीं किया गया। कई मस्जिदों के बाहर भड़काऊ नारे लगाए गए और मुस्लिम पूजा स्थलों के अंदर भगवा झंडे लगाने की कोशिश हुई। दोस्तों इसके बाद जो रिपोर्ट में लिखा गया वो आपको चौंका देगा, हैरान कर देगा। इस रिपोर्ट में न सिर्फ इस हिंसा का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बताया गया है बल्कि हिंदू संगठनों के तांडव का जिम्मेदार भी मोदी सरकार को बताया गया है। जी हाँ, वो पैराग्राफ इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं, उसको ध्यान से देखिए, जिसमें हैना लिखती है कि सांप्रदायिक हिंसा में बढ़त ने भारत में कई लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी, उनकी चिंता को बढ़ा दिया है, जो डरते हैं कि देश हिंदू मुस्लिम लाइनों के साथ पहले से कहीं ज्यादा ध्रुवीकरण का शिकार हो चुका है। कई लोगों के लिए सत्तारूढ़ दल, सत्ताधीश यानी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी दोषी है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भाजपा पर धार्मिक रूप से विभाजनकारी एजेंडे की देखरेख करने और भारत के मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठन है जिनको स्वतंत्र रूप से काम करने की इजाजत दी गई है और उन लोगों ने तेजी से कानून अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया है।